इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, दर्द बड़ा तर पाएगा, तुझे आएगा न चैन कभी, कोई भी न दिल बहलाएगा। इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा, दर्द बड़ा तर पाएगा, तुझे आएगा न चैन कभी, कोई भी न दिल बहलाएगा। इश्क किया है दर्द लिया है, कौन मुझे समझाएगा। मुझको है पता मेरे दिल को सनम, बेचैन में भी चैन आएगा। इश्क किया है दर्द लिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ क्लासेस। दोस्तों, ये एवरेज का पार्ट 9 है। इसमें हम गेंदबाज से संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे और गेंदबाज से संबंधित जो कंफ्यूजन सब है ना, सबको क्लियर करेंगे। देखिए दोस्तों, हम आपको सबसे पहले गेंदबाज में क्या होता है, बल्लेबाज का प्रश्न हम सभी बना दिए दोस्तों। एवरेज का पार्ट 9 है। यदि 8 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वो में पूरा प्ले लिस्ट में पूरा भरल है वीडियो। दोस्तों, बल्लेबाज में क्या होता है कि बल्लेबाज में हम उसके पारी के रन को देखते हैं कि वो हर पारी में एवरेज कितना रन बनाता है। लेकिन यहाँ गेंदबाज में क्या है कि वो एक विकेट लेने के लिए कितना रन देता है, सो हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, यही हम देखते हैं। आइए हम आपको एक बात बताते हैं। आप बताइए, कोई गेंदबाज 2 रन देकर 1 विकेट लेता है और कोई गेंदबाज 10 रन देकर 1 विकेट लेता है, तो कहा जाए तो इस दोनों में से अगर देखा जाए तो बेस्ट गेंदबाज कौन है? वो जो कम रन देकर विकेट ले लेता है, ये बेस्ट गेंदबाज है। दोस्तों, यदि आपको अब हम कहे कि इसका एवरेज कितना है तो 2 रन प्रति विकेट लेने का इसको क्षमता है इस गेंदबाज को, लेकिन इसका क्या है, 10 रन प्रति विकेट लेने की क्षमता है। दोस्तों, ये हमने आपको किस लिए बताया, क्योंकि सवाल में कभी कभी कहता है कि सुधार हो गया और बिगड़ गया। तो सुधार होने का क्या मतलब है कि जिसका औसत विकेट लेने का, रन देने का और विकेट लेने का कम रहेगा, मतलब कम रन देकर ज्यादा विकेट लेगा, कम रन देकर 1 विकेट ले लेगा। जो जितना कम रन देकर विकेट लेगा उसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। दोस्तों, यही ना है, क्योंकि ये 2 दिया है तो ये बेस्ट है। ये 10 रन देकर 1 विकेट लिया है तो ये इसके अपेक्षा बहुत बुरा है। अगर इसको सुधार करना है तो इसको धीरे धीरे अपना सुधार करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। आपको प्रश्न में क्या है, इसका क्या कहता है कि 1 विकेट लेने के लिए वो कितना रन दिया, सो जानना है। तो औसत यदि आपको कहेगा, आप ध्यान दीजिए, यदि आपसे पूछ दे कि कोई गेंदबाज 10 रन देकर 5 विकेट लिया 10 रन दिया और 5 विकेट लिया, तो औसत कहेगा कि 1 विकेट में वो कितना रन दे सकता है। तो क्या करेंगे, 10/5 करेंगे, तो जो आएगा हमें जैसे 2 रन प्रति विकेट हो जाएगा। यही ना हो जाएगा, यही इसका औसत हो जाएगा। तो औसत में क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। औसत में लिखेंगे, औसत बराबर लिखेंगे दोस्तों कुल रन जो उसने दिया है, कुल रन बटे विकेटों की संख्या, कुल रन में हम बता दें जो रन वो दिया है, दिया गया रन। दोस्तों, कुल रन में कहने का मतलब है कि उनके द्वारा दिया गया रन कितना है, उनके द्वारा दिया गया मतलब वो कितना रन पिटाया है,
यह दिया गया रन कहने का मतलब है कि वो कितना रन पिटाया है, और विकेट की संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो उसका औसत आ जाता है। दोस्तों आप बनाइए। अब आप अगर समझिए कि कोई 12 रन देता है और वह 6 विकेट लेता है, तो देखिए तो क्या होगा, उसका औसत क्या हो जाएगा, प्रति विकेट हो जाएगा। कुल 12 रन हुआ, रन दिया 12 और 6 गो विकेट लिया, और 6 से काटिएगा तो 2 रन प्रति विकेट हो जाएगा, रन प्रति विकेट, यही ना इसका एवरेज हो जाएगा। अब एक बात और समझिए दोस्तों, ये तो हम आपको ही बता दिए। आप एगो बात देखिए कि कभी कभी प्रश्न में क्या रहता है कि कहेगा कि कुल रन निकालने के लिए, तो कुल रन नहीं निकाल लीजिएगा। आप मान लीजिए कि कोई कहेगा कि उसका औसत रन, जैसे एगो आप बात सुन ली, एक बात और समझ लीजिए कि उसका औसत रन 3 है, वो 3 रन प्रति विकेट के हिसाब से उसका औसत है, विकेट उसका औसत है। और दोस्तों वो कहता है कि 5 गो विकेट लिया है, 5 विकेट लिया है, 5 विकेट लिया है। तो दोस्तों आप बताइए कि वो कितना रन दिया होगा, कितना रन, एगो विकेट लेने के लिए वो 3 रन देता है, तो 5 गो विकेट लिया है, तो 5 तिहाई 15 रन नहीं हुआ होगा। तो ध्यान दीजिए 5 हम क्या किए हैं, 5 में गुना किए हैं 3 से, क्या निकालने के लिए किए हैं, कुल रन। तो कुल रन निकालने के लिए क्या चीज गुना करना होगा, 5 कथी हुआ, ये विकेटों की संख्या हुआ है, और 3 क्या है, उसका औसत। तो आप समझिए हम क्या किए हैं, कुल रन निकालने के लिए उसके विकेटों की संख्या में गुना कर दिए हैं दोस्तों औसत से, यही ना किए हैं, औसत से ना गुना किए हैं। देखिए आप इहो को अब तोड़ के देखिए, तो कुल रन बराबर, तो एक बट्टा में ना कुछ होता है 1, कुल रन में 1 से गुना होगा तो कुल रन। इधर देखिए ये जो औसत है वो विकेट की संख्या में गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना, तो औसत गुने विकेटों की संख्या, तो विकेटों की संख्या गुने औसत गुना में इधर उधर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप एक बात और समझिए, अब तो हम क्या कुल रन निकाल दिए, लेकिन कभी कभी प्रश्न में क्या दे दिया रहता है कि विकेटों की संख्या ज्ञात करिए। पहले हम कुल रन वाला लिख लेते हैं, कुल रन बराबर क्या किए हैं, विकेटों की संख्या गुने औसत किए हैं, यही किए थे दोस्तों। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 2-4 मिनट कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन आप धुरंधर हो जाइएगा इसमें। अब ध्यान दीजिए, अब कभी कभी क्या कहता है कि विकेटों की संख्या पूछ देता है, तो ये देखिए इधर गुना में आई तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब विकेटों की संख्या यदि पूछ दे, विकेटों की संख्या पूछ दे, तो कुल रन में भाग दे देंगे औसत से। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, देखिए जैसे क्या है कि वो कहता है कि वो 2 रन लेने का, उसको आप एक समझिए 2 रन प्रति विकेट उसका औसत है, 2 रन प्रति विकेट उसका औसत है, और कहता है कि वो 20 रन दिया है, तो कितना विकेट लिया होगा बताइए। 20 रन दिया है तो कितना विकेट लिया होगा तो बताइए। तो क्या हम 20 से 2 में भाग कर दे देंगे, तो नहीं, 10 गो विकेट आ जाएगा, विकेट कहे कि 2 रन देके वो 1 विकेट लेता है, तो 20 रन के लिए 20 में 2 से भाग किए, तो क्या किए हैं, यहाँ देखिए कुल रन कितना दिया है 20, अब भाग कर दिए हैं कथी से, औसत से, औसत इसका 2 है, तो यही ना आया है 10 गो विकेटों की संख्या। इतना आप समझ गए दोस्तों, हमने आपको सूत्र को अच्छी तरह से समझा दिया। अब हम प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न लेकर आ गए हैं, आपको दिख रहा होगा, हम पढ़ते हैं प्रश्न को।
क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है। वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर देता है। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे? तो दोस्तों अंतिम मैच से पहले उन्होंने कितने विकेट लिए थे सो पूछ रहा है। दोस्तों आपको दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो हम लास्ट में क्लियर करेंगे। दोस्तों आप टेंशन नहीं लीजिए, वो हम आपको क्लियर करेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये इस सवाल को कैसे बनाते हैं दोस्तों, कहेंगे कि माना कि अंतिम मैच से पहले लिया गया विकेटों की संख्या मान लेंगे क्या x। दोस्तों हमने आपको योग निकालना सिखाया है, कुल रन निकालना सिखाया है। तो कुल रन क्या हो जाएगा? अंतिम मैच से पहले कुल रन क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे, इसका औसत में गुना करते हैं। कुल रन के लिए क्या करते हैं? औसत में गुना करते हैं विकेटों की संख्या से। यही ना करते हैं, औसत में गुना करते हैं विकेट की संख्या से। दोस्तों कुल रन बराबर क्या हो जाएगा? औसत इसमें दिया हुआ है 12.4 अगुने इससे पहले उन्होंने विकेट कितना लिया था? x। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तो इसका क्या कुल रन आ गया दोस्तों। अब कहता है कि अगली पारी में उन्होंने 26 रन देकर 5 विकेट लिया है। अगली पारी में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिया है, तो उसका औसत में 0.4 की कमी हो गया है। तो दोस्तों औसत निकाल दीजिए अब दोस्तों ध्यान दीजिए, औसत बराबर होता है कुल रन बटे विकेटों की संख्या। तो विकेटों की संख्या में कौन सा? विकेटों की संख्या में बनाइए, औसत में सुधार हो जाता है 0.4 का। तो पहले कितना था? 12.4 था, अब 12 हो गया। कुल रन कितना हो जाएगा? तो पहिल का कुल रन है ये 12.4 गुने x। अब की बार कितना? अभी जो नयका पारी जो हुआ फाइनल मैच, अंतिम मैच में कितना रन दिया? 26 रन। अब पहले से बटे विकेटों की संख्या में पहले से विकेट तो x था। देखिए पहले से कितना विकेट लिए हुआ है? x। अभी जो हुआ है उसमें 5 गो विकेट और लिया है। तो अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। इसके बट्टा में नहीं कुछ हो तो 1 गुना करिए, 12.4x प्लस 26 बराबर 12x। एने से एने गुना हो जाएगा 12x प्लस 12 पंचे 60। आइए देखिए 12.4x माइनस 12x बराबर, ये 12 को इस तरफ लाए हैं, आइए 26 को इस तरफ ले जाएंगे, 60 माइनस 26। ध्यान दीजिए 0.4x बराबर 34 हो जाएगा दोस्तों, 34। अब x बराबर 34 बटा 0.4। आप काटिएगा तो 8 चौका 32, 8 पंचे 40, ये कट के आएगा 85 मरतबा। दोस्तों हमने क्या किया है, प्रश्न में क्या पूछा हुआ है कि अंतिम मैच से पहले कितना उन्होंने विकेट लिया था, तो हम क्या अंतिम मैच से पहले माने हुए हैं x। x का मान हमारा आ गया, x का मान आ गया 85, तो इसका आंसर 85 हो जाएगा। दोस्तों इसको इसी तरह से बनाते हैं। आइए अगला सवाल। दोस्तों एक बात हम और बता दें, इसमें 2 टाइप से प्रश्न पूछता है। एक वो तो पूछेगा कि अंतिम मैच से पहले का, ये वो पूछेगा अंतिम मैच के बाद का। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन अंतिम मैच के बाद वाला का। आइए दोस्तों दूसरा सवाल हम लेके आ गए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
सवाल हम पढ़ते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट गिराए, उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया, तब अंतिम मैच खेलने के बाद उनके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या है। दोस्तों अब इसमें आपको यही प्रश्न में यही पूछ दिया है कि अब मैच के बाद, अंतिम मैच जब खेल लिया है उसके बाद क्या है उनके द्वारा विकेटों का गिराया गया संख्या। दोस्तों आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है उसको हम लास्ट में क्लियर करेंगे। दोस्तों पहले आप बनाना सीख लीजिए, जो आपके दिमाग में बात चल रही है हम उस पर जाएंगे। दोस्तों हमें भी वो पता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। आइए दोस्तों इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। इस सवाल को बनाने के लिए वैसे ही मानेंगे, माना कि अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या मान लेंगे x। ठीक है दोस्तों, तो कुल रन निकाल लेंगे। कुल रन क्या हो जाएगा, उसका औसत है 24.85 अगुने विकेटों की संख्या x है। दोस्तों आप समझ गए। अब क्या कह रहा है कि वह एगो पारी खेलता है, एगो जो अंतिम मैच खेलता है जोन में वो 52 रन देकर 5 गो विकेट लेता है, तो उसका औसत 0.85 की सुधार हो जाती, मतलब कमी हो जाती है। तो दोस्तों औसत बराबर निकाल लेंगे। औसत बराबर क्या होता है, कुल रन। तो कुल रन कितना, पहिल का ही है, पहिल का कुल रन ही है 24.85 गुने x, आप प्लस इसको कोष्ट में कर लीजिए, आप प्लस अभी जो नयका रन दिया है, तो नयका रन 52 रन दिया है। अब पहले से विकेट x लिया था, अभी 5 गो और लिया है। कहता है कि उसका औसत में 8-5 की कमी हो जाती है, मतलब इतना करने से नयका औसत 24 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। 24.85x प्लस 52 अब बटे x प्लस 5। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 24.85x प्लस 52 बराबर 24x प्लस 120। अब देखिए 24.85x में से 24x घटेगा, उसके बाद बराबर के उस तरफ 120 में से 52 घटेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0.85x अब बराबर ये हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 68 बटे 0.85। दोस्तों ये काटने के बाद आपको आएगा 80 आएगा। दोस्तों x का मान लिया, इससे पहले लिया गया विकेट, मतलब अंतिम मैच खेलने से पहले लिया गया विकेट हमारा कितना निकला, 80। तो दोस्तों आप बताइए, इसमें कह दिया अंतिम मैच खेलने के बाद, तो पहिल का 80 है, आई नयका में 5 गो विकेट और न लिया है। प्रश्न में कह रहा है ना कि 5 गो विकेट और लिया है, तो 80 में 5 जोड़ देंगे तो 85 नहीं हो जाएगा, 85 इसका हो जाएगा 85 विकेट। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जो कंफ्यूजन आ रही थी दोस्तों, पहले आप इसको ठीक से देख लीजिए, उसके बाद हम आपको उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दोस्तों हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि किताब में क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं कंफ्यूज हो जाता है, कि ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया रहता है कि बाद वाला बताइए और पहले वाला बताइए, ऐसा क्लियर नहीं किया रहता है। दोस्तों हमने भी 2-4 क्वेश्चन किताब को देखा, उसमें भी एक आध क्वेश्चन है जिसमें ये सीधा लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, एगो हम दे रहे हैं, आप नीचे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हमने मॉडिफाई करके पहला बनाया हुआ, ध्यान दे रहे हैं आप, पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, बस इतना ही कह रहा है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन ये वाला किताब का है और ये वाला जो हमने मॉडिफाई किया है। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये जो किताब का है और ये जो हमने मॉडिफाई किया है, आपको दिखा दे, ये हमने मॉडिफाई किया है, आपको दिख रहा होगा। इसमें भी बस यही पूछा जा रहा है, कि अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या थी।
इसमें क्या है, अंतिम मैच खेलने तक। अब इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि पते नहीं चल रहा है कि अंतिम मैच को लेके कर रहा है कि अंतिम मैच को छोड़ के कर रहा है। दोस्तों ऐसा सवाल यदि आपसे पूछ दे एग्जाम में तो आपको क्या करना है कि आप बनाइएगा जैसे हम बनाए हैं, और आप एक बात गौर कर रहे होइएगा कि ऑप्शन में जो है ये एक के वो दिया हुआ है। आप देखिए फर्स्ट वाला का ऑप्शन देखिए, उसमें क्या है, पहले वाला दिया हुआ, भले ही पूछा हुआ कुछ और है, हम मॉडिफाई करके बनाए हैं, लेकिन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में पहला वाला दिया हुआ है और मतलब अंतिम जोड़ के नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है। आप सेकेंडो वाला में देखिए, इसमें अंतिम जोड़ के दिया हुआ है। ये जो 5 रन हम जोड़ के निकाले 85 वो दिया हुआ है, इस सीधा 80 में ऑप्शन है नहीं है, नहीं ना। तो आपको क्या करना है कि पहले सवाल बनाना है और उसमें देखना है कि कौन सा दिया हुआ, जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वो टिक मार के आ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक तो रही कि एक ऑप्शन दिया रहे, तब आपके प्रश्न दिमाग में ये रहा होगा कि जब 2 प्रश्न दिया रहे मतलब दोनों ऑप्शन दिया रहे तब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इस सवाल को पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट गिराए। तो इससे सीधा साफ जाहिर होता है कि अंतिम मैच तक उनका पूरा कुल टोटल विकेट पूछा जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है। और दूसरा में आप देखिए, इसमें कह रहा है कि अंतिम मैच खेलने तक उनके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या है। अंतिम मैच खेलने तक, ध्यान दीजिए दोस्तों, अंतिम मैच खेलने तक उनके द्वारा विकेटों की गिराई गई संख्या क्या थी। मतलब क्या कि अंतिम मैच खेलने तक, उस खेलने का नहीं लिया जा रहा है। तो आप अपने से थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग करके इसका आप जवाब दे सकते हैं। यदि दोनों दिया रहे तो आप उसको जो आपको समझ में आएगा वो उसका आंसर आप दे सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ गया है, कंफ्यूजन हम आपका दूर कर दिए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा, और दोस्तों को साथ शेयर करिए। दोस्तों जितना स्टूडेंट जुड़ेगा हमारे साथ, हमें उतनी पढ़ाने में ज्यादा अच्छी लगेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।